अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के पराठे मैं इसमें मैदा 1 कप, ये 1.5 कप। तो 1 कप मैं इसमें आटा डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम नमक, छोटी सी चमची है, यानी 1 टीस्पून। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। अगर आपके पास ग्लूकोज है तो वो डाल दें। अब ये इसमें हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे से इसकी डो बना दें। अब अच्छे से इसको गूंद लेंगे। आटे की अच्छी तरह डो बना के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, या आपके पास अगर घी है तो घी लगा दें। तो इसको रैप करके मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको रख दूंगी। बहुत अच्छा से इसको रेस्ट आ जाए, जब तक कि हम आलू वगैरह देख लेते हैं। 1 किलो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे, और आलू हमेशा मैं ऐसे काट के थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर ढक्कन दे के हल्की आंच पे उबालती हूँ, ताकि इसमें अंदर पानी ना जाए। तो इस तरह आप आलू उबालते हैं तो बहुत अच्छा इनका जायका रहता है। मैं इनको उबाल लूँगी। आलू को उबाल के इसको बिल्कुल ठंडा कर लूँगी। यक ठंडा करना है। मैं थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ गए तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अब आलू हो गए हमारे ठंडे। इसके ऊपर से छिलके उतार लूँगी। उतार के जो इसका मसाला है बहुत अहम है, बहुत मज़ेदार इस तरह हमारे जो पराठे बनेंगे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए आलू बिल्कुल ठंडे हैं, और मैं इनको छील के इनका छिलका उतार के तो इनको मैश कर लूँगी। आप चाहे तो अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप किसी फोक की मदद से या कांटे से या अपने हाथ से ही कर सकते हैं। तो इस तरह अच्छी तरह मैश करना है। तो इसमें जो मसाले जाएंगे वो बहुत अहम है, वो ज़रूर देखिएगा। अब जो इसमें मसाले जाएंगे वो है खुश्क धनिया, जीरा, दालचीनी। अब ये मैं थोड़ा थोड़ा ड्राई रोस्ट करके इसको कूट लूंगी। अब जब इसमें मसाला डाल लें, जो मैंने मसाला कूटा है उसमें डाल देंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। सिर्फ मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी, बाकी जीरा मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें ये भी काट के डाल दूँ।
अब मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। अब आटा बहुत अच्छा से मार देंगे। आटे को बहुत बहुत अच्छा सा रेस्ट आ गया। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट मैंने आटा नहीं गूंदा, थोड़ा सा हार्ड रखा है और इसके पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको सख्त गूंदेंगे तो सारे पेड़े बना के दोबारा से मैं इसको रख दूंगी और फिर दोबारा से इसको थोड़ा सा रेस्ट दूंगी कि अच्छे से इसको रेस्ट आ जाए और फिर जल्दी से ये पराठे हमें बेलने करने आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए सारे पेड़े मैं इस तरह बना लूँगी। छोटे छोटे पेड़े हैं, बहुत छोटे मैंने नहीं लिए, तकरीबन 100 ग्राम के जैसे पेड़ा लिया है। अब हरी चटनी बनाते हैं, ये पराठों की जान है। तो आलू वाले पराठों के साथ ये चटनी बना के आप ज़रूर देखिएगा। एक टमाटर लिया है और बड़ा सारा मैंने टमाटर लिया। आप ज़्यादा अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मेरे पास कोई चॉपर नहीं था, मैंने इसको डंडा में ही कूटना था, तो इसलिए मैंने एक ही टमाटर लिया और उसमें हरा धनिया लिया थोड़ा सा और चंद पत्ते मैंने पुदीने के लिए और इसमें हरी मिर्च एक बहुत तीखे वाली थी वो डाल दी। एक ही टमाटर है तो मैंने कहा इसकी चटनी बन जाएगी। एक कली लहसुन की और कली के बराबर ही मैंने अदरक लिया और उसको भी कूट लिया और कूट के बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बनाया। जहाँ चॉपर से मुझे लगने थे 1 मिनट, यहाँ मुझे लगे तकरीबन 7-8 मिनट कुंडी डंडा में कूटने की वजह से। तो चलो हमारी चटनी बनके ये तैयार होगी। ये थोड़ी सी इस तरह बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये किसी भी स्नैक्स के साथ आप खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, तो ये बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है। तो चटनी हमारी तैयार होगी। अब आते हैं हम अपने पराठों की तरफ। पेड़े बहुत अच्छे से इनको रेस्ट आ गया था, बहुत ढीले पड़ गए थे। अब ये बेलना बहुत आसान हो जाए। इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी कुछ का नहीं लगाना, आपने हल्का सा ऑयल लगाना है बेलन पे और फिर आपने ये थोड़ा सा घी मैंने मेल्ट कर लिया था, दानेदार घी, इसको ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा लगा लें और दोनों तरफ से इस तरह उठा के फिर इसको आप पटकेंगी तो थोड़ा सा ये लंबाई शेप में आ जाएगा और फिर इसको आप फिंगर की मदद से पेड़े बना लीजिएगा। पहले तो मुझे बनाने नहीं आते थे, लेकिन जब 2-3 दफ़ा ट्राई किया तो मुझे इस तरह हलवाई स्टाइल में ये पेड़े बनाने आ गए। शेफ अफजाल इस तरह पेड़ा बनाते हैं। शेफ अफजाल भाई, मुझे वैसे तो नहीं बनाना आता, आप बहुत माशाल्लाह से अच्छे हैं कुक। मुझे वैसे तो नहीं आता, लेकिन मैं आपकी पूरी पूरी नकल उतार मुझे माफ कर देना, कोई स्ट्राइक वगैरह ना भेजना। आपने बिल्कुल ऐसे ही पेड़े बनाए थे तो मैंने इसको इसी तरह फिंगर पे लपेट के ये थोड़े लंबाई शेप में पेड़े बनते हैं। तो दूसरे दिन मैंने इसी डो से पराठे भी ट्राई किए तो बहुत ही मज़ेदार, जो हम आम रूटीन में जो पराठे बनाते हैं तो वो बनाए, बड़े मज़ेदार बने थे। आप ये जो आटा है, ये स्पेशल आटा जो होता है उससे अगर आप बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया, तो 1 कप घर की चक्की का आटा लिया, तो उससे मैंने डो बनाई, तो उससे ये अभी ये पराठे बना रही हूँ। तो सारे पेड़े मैं इसी तरह बना के रख लूँगी। आ गया बनाना, आ गया। अब ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसमें ऐसे इसका सिरा लगा दो। अब ये देखिए अब सारे पेड़े मैंने ऐसे थोड़े थोड़े बिठा के बिल्कुल पेड़े की शेप में बना ली, जो मैंने थोड़े से लंबाई में रखे थे, और दोबारा से इसको बेलन से बेल लेंगे। अब भी इस स्टेज पे आपने कुछ का बिल्कुल नहीं लगाना। और आलू का जो पेस्ट बनाया था बहुत ही मज़ेदार सा, वो हाफ पे लगा देंगे और हाफ इसके ऊपर पलट के, तो इसको बहुत अच्छा सा हम हाफ पराठा बना लेंगे। तो सारे पराठे मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी और जब फ्राई करने हैं, इसको कैसे फ्राई करना है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप ज़रूर इस तरह मेरे
इस तरीके से पराठे बनाएं, खाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मज़ेदार ये पराठे बने हैं। ये मैंने रेसिपी ली है शेफ़ अफसाद की, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतनी अच्छी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। और सारे हमारे पराठे मैं पहले से बना के रख लूँगी, क्योंकि बाद में फिर मुझे मसला हो जाएगा। मैंने सारे पराठे तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं एक पेड़ा बचाया है, मैंने वो दूसरी तरह पराठा बनाऊंगा सुबह नाश्ते में। और अभी तवा गरम करके रख दिया है। माशाल्लाह से ये देखिए अभी मेरे पराठों का कलर आप चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने खस्ता, इतने करारे, कोई रेसिपी ऐसी नहीं कि शेफ अफजाल की मैं बनाऊं और अच्छी ना बने। अच्छा शेफ साहब ने यहाँ से भी कट लगाया था, ऐसे 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 ऐसे, फिर खाने में आसान रहेगा। हाँ आज को मैंने हल्का रखा है, बहुत तेज नहीं रखी, हल्का रख के ये देखिए अभी मेरे 2 पराठे रहते हैं और एक बन गया है। बहुत ही मज़ेदार। तेज आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना, इसको हल्की आंच पे बना रही हो ना, तो इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा और अंदर से पक भी। हल्की आंच पे फ्राई करने का मकसद ये है कि अंदर तक ना पराठा पकेगा और हमारी ये खतरनाक किस्म की ये चटनी तो लीजिए ये मेरे मज़ेदार से पराठे तैयार हो गए हैं। उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएंगे, आप ज़रूर ट्राई करें, ख़ास करके ये चटनी ज़रूर बना के खाइएगा, तो इंशाल्लाह याद करेंगे कि कितना ज़बरदस्त जो आलू के पराठे मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।